तो चलिए भाई साहब बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या, नेक्स्ट एग्जांपल जो है एग्जांपल नंबर 5। tan x इज इक्वल टू, अभी आपको दिया हुआ है -5/12 एंड क्या बोला गया है कि x लाइज इन द सेकंड क्वाड्रेंट। तो भाई साहब जब x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है, ठीक है ना, x जब सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तब यहाँ पे साइन की वैल्यू क्या होती है, जब x सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो साइन की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। सॉरी, एक cos की वैल्यू नेगेटिव होती है और साइन की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव होती है। बिकॉज cos x जो है हमारा क्या होता है, x कोऑर्डिनेट होता है, sin x हमारा क्या होता है, y कोऑर्डिनेट होता है। तो जब x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा, है ना, जब x जो है वो क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में रहेगा तो cos क्या होगा, नेगेटिव होगा और साइन क्या होगा, हमारा पॉजिटिव होगा। तो अगर cos नेगेटिव है और साइन पॉजिटिव है, तो साइन जो है पॉजिटिव है, तो यहाँ पे सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ क्या पॉजिटिव होगा, साइन एंड कोसेक पॉजिटिव होगा, बाकी सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो लिखिएगा सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे हम, ठीक है, सिंस, ठीक है, सिंस x लाइज, ठीक है, x लाइज इन, ठीक है, x लाइज इन सेकंड, ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, सिंस x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, अगर x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में है तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है, इंप्लाइज, ठीक है, साइन एंड कोसेक, ठीक है, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव, साइन एंड कोसेक आर पॉजिटिव एंड, ठीक है, एंड बाकी के जो सारे एंगल्स है, कौन से एंगल्स है हमारे पास, tan है, cos है, देन cot है एंड देन सेक है, ठीक है, क्या रहेंगे या आर निगेटिव। कैसे रहेंगे ये, निगेटिव रहेंगे भैया, कैसे रहेंगे, निगेटिव, ठीक है ना। तो चलिए गिवन, ठीक है, गिवन आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ भाई साहब, गिवन इज इक्वल्स टू क्या है, tan x इज इक्वल्स टू, tan x इज इक्वल्स टू कितना है, -5/12, ठीक है ना, tan x इज इक्वल्स टू क्या है, -5/12, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो tan x इज इक्वल टू, अगर हमारे पास -5/12 है तो इसी के ऊपर से हम cot x भी निकाल सकते हैं ना भाई साहब। cot x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan x, cot x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan x। सो cot x इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा, cot x इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, tan x आपके पास -5/12 है, cot x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/tan x, दैट इज इनवर्स ऑफ tan x। तो इनवर्स ऑफ tan x कितना हो जाएगा, -12/5। सो cot का जो वैल्यू है आपको क्या मिलेगा भाई साहब, -12/5, राइट है ना, दिख रहा है आपको। अगर tan हमारा -5/12 है तो cot कितना हो जाएगा, -12/5, ठीक है। देन इसके ऊपर से हमें tan का वैल्यू मिल गया, cot का वैल्यू मिल गया। नाउ अभी हम क्या करेंगे, sec का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो हमारे पास वो आइडेंटिटी है कि sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू क्या होता है, 1, है ना। sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हो, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x, है ना, इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर x। सो देयरफॉर sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस tan का वैल्यू क्या है भाई साहब हमारे पास, tan जो है हमारे पास क्या है, -5/12 है, कितना है, -5/12। तो -5/12 का स्क्वायरिंग कर लेंगे तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस, ठीक है, -5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, 25, और 12 का स्क्वायर कितना होता है भाई साहब, 144, कितना होता है, 144। तो इसको अगर हम आगे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 144 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 144 प्लस 25 बाय कितना होना चाहिए, 25, ठीक है, सॉरी बाय 144, डिनोमिनेटर में क्या है हमारे पास, 144, ठीक है ना। तो दिस विल इंप्लाइज sec स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 144 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 169 बाय 144, ठीक है। तो स्क्वायर को हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे तो रूट हो जाएगा, क्या मिलेगा, sec x इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ, ठीक है, अंडर रूट ऑफ 169 बाय 144। सो दिस विल इंप्लाइज sec x इज इक्वल्स टू, ठीक है, 169 को हम लोग रूट के बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13, 12, 144 को अगर हम रूट के बाहर निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 12, और यहाँ पे क्या आएगा, प्लस माइनस, क्यों प्लस माइनस आएगा, बिकॉज ऑफ दी रूट, किसकी वजह से आएगा, रूट की वजह से आएगा। अब देखो x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हमने ऑलरेडी बोल रखा है कि साइन और कोसेक, यहाँ पे सिर्फ केवल साइन और कोसेक पॉजिटिव होंगे, बाकी सारे क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो sec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 13/12 आपको मिला है, तो हम क्या करेंगे, पॉजिटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देंगे और किसे एक्सेप्ट करेंगे, निगेटिव वैल्यू। तो क्या मिलेगा, sec x इज इक्वल टू -13/12, sec x इज इक्वल टू भाई साहब आपको क्या मिलेगा, -13/12, ठीक है, sec x इज इक्वल टू -13/12। तो भैया ये वैल्यू हो गई, ठीक है। तो अभी तक हमें किसकी वैल्यू मिली है, cot की वैल्यू मिली है, देन हमें किसकी वैल्यू मिली है, हमारे पास किसकी वैल्यू है, tan की है, और हमारे पास sec भी मिल गया। तो भाई साहब sec के ऊपर से हम cos निकाल सकते हैं ना, cos इज इक्वल टू क्या होता है, ठीक है, cos x इज इक्वल टू क्या होता है, 1/sec x,
cosec x इक्वल्स टू क्या होता है 1 बाय sec x, सो दिस विल इंप्लाइज cos x इज इक्वल्स टू sec x हमने ऑलरेडी फाइंड आउट करके रखा हुआ है, sec x हमारा क्या है -13/12, तो cos इज इनवर्स ऑफ -13/12, तो क्या मिल जाएगा आपको -12/13, क्या मिल जाएगा भाई साहब -12/13, सो दिस इज वैल्यू ऑफ व्हाट cos x, राइट है ना। एक बार आप चेक कर लो सेक जो है, सेक का वैल्यू कितना है हमारे पास -13/12 है, तो यहाँ पे अगर मैं -13/12 पुट करूंगा तो ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, क्या मिलेगा -12/13 आपको मिल जाएगा। तो देखो आपके पास cos आ गया, सेक आ गया, cot आ गया और tan भी आ गया। अब हमें किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है अभी हमें साइन की। तो भैया यहाँ पे देखो, ठीक है, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, तो साइन हम कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखो कि tan x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x इज इक्वल टू क्या होता है, tan x इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब sin x बाय cos x, ठीक है, sin x बाय cos x। तो इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, sin x इज इक्वल टू cos x को हम इधर शिफ्ट कर देंगे, क्या हो जाएगा tan x मल्टीप्लाइड बाय cos x, ठीक है, tan x मल्टीप्लाइड बाय cos x। सो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा sin x इज इक्वल टू tan x हमारे पास कितना है भाई, tan x हमने हमें दिया हुआ है दैट इज -5/12, तो ये हो जाएगा -5/12 मल्टीप्लाइड बाय cos x हमने कितना फाइंड आउट किया हुआ है -12/13, कितना फाइंड आउट किया -12/13, ठीक है। तो ये देखो ये 12 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या मिलेगा 5/13, कितना मिलेगा 5/13। एज वी हैव ऑलरेडी स्टेटेड कि साइन जो है वो क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो देखो आपको यहाँ पे साइन जो है क्या मिल रहा है पॉजिटिव मिल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर से आपने साइन फाइंड आउट कर लिया, देन भाई साहब cosec x, ठीक है, अभी क्या रह गया हमारा cosec x, ठीक है ना। तो हमें पता है कि cosec x इज द इनवर्स ऑफ sin x, है ना। तो देयरफॉर cosec x इज इक्वल्स टू क्या होता है, ठीक है, cosec x इज इक्वल्स टू क्या होता है 1/sin x, ठीक है, और sin x का वैल्यू कितना है हमारे पास 5/13, तो cosec x कितना हो जाएगा, cosec x इसका इनवर्स हो जाएगा दैट इज 13/5, कितना मिलेगा 13/5, ठीक है ना। सो यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से कि हमने क्या कहा था कि साइन और कोसेक जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, tan, cos, cot और sec जो है क्या होंगे नेगेटिव होंगे। तो आप देख सकते हो tan हमें नेगेटिव मिल रहा है, cot हमें नेगेटिव मिल रहा है, देन हमें sec भी नेगेटिव मिल रहा है और cos भी नेगेटिव मिल रहा है, ओनली पॉजिटिव क्या है sin एंड cosec, ठीक है। सो दीज आर दी रिक्वायर्ड आंसर्स, ठीक है। सो लिखिएगा आप इसे। चलिए भाई साहब बढ़ते हमारे अगले एग्जाम्पल की तरफ, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है दैट इज एग्जाम्पल नंबर 6 एंड एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है ना। इन दोनों को हमने साथ में लिया हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक ही टाइप के सॉल्यूशंस है, तो इन दोनों को हमने साथ में यहाँ पे नोट कर लिया, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इनके सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 6, ठीक है, सॉल्यूशन फॉर द एग्जाम्पल नंबर 6 गिवन, ठीक है। क्या गिवन दिया हुआ है आपको यहाँ पे कि साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 765 डिग्री, ठीक है, साइन ऑफ 765 डिग्री, ठीक है। तो इसी को आप भैया कैसे नोट कर सकते हो, साइन ऑफ 765 डिग्री को, ठीक है, आप कैसे नोट कर सकते हो साइन ऑफ, ठीक है। और ये जो 765 डिग्री है ना, इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो 720 डिग्री प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 65 डिग्री में से मैंने 720 डिग्री निकाल दिया, तो भैया कितना बचेगा यहाँ पे 45 डिग्री, कितना बचेगा 45 डिग्री, ठीक है ना। तो साइन ऑफ 720 डिग्री प्लस 45 डिग्री, इसी का मतलब क्या होता है साइन ऑफ 765 डिग्री, ठीक है। तो इसी को हम कैसे नोट कर सकते हैं साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 720 डिग्री, ठीक है। तो ये जो साइन ऑफ 720 डिग्री है, 720 डिग्री इज अ मल्टीपल ऑफ 360, है ना, इट इज अ मल्टीपल ऑफ 360। 720 इज व्हाट 2 इंटू 360, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो 2 इंटू 360 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पे प्लस 45 डिग्री, ठीक है, प्लस 45 डिग्री। तो इसी का मतलब क्या हो गया है कि साइन ऑफ, ठीक है, 2 इंटू 360 डिग्री, ठीक है, 2 इंटू 360 डिग्री, और यहाँ पे प्लस ये जो आपका 45 डिग्री ना, इसको अभी का आप मान लो x, ठीक है, अभी फिलहाल हम इसे क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, और यहाँ पे आप नोट कर लेंगे, ठीक है, वेयर, ठीक है, वेयर x इज इक्वल टू 45 डिग्री, भैया x इज इक्वल टू हमारा कितना है 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 2 इंटू, ठीक है, ये जो 360 डिग्री है, 360 डिग्री का मतलब रेडियन में कितना होता है 2 पाई, तो ये 360 को ही आप क्या नोट कर सकते हो 2 पाई नोट कर सकते हो, यहाँ पे क्या मिलेगा प्लस x, ठीक है। सो दिस विल इंप्लाइज साइन ऑफ 2 इंटू 2 पाई कितना हो जाएगा भैया 4 पाई प्लस x, कितना हो जाएगा 4 पाई प्लस x। बट हमारे पास एक फॉर्मूला है, ठीक है, हमारे पास एक फॉर्मूला है कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस x, ठीक है, मैंने आपको देखो इंट्रोडक्शन में बताया था कि साइन ऑफ 2n पाई प्लस x इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब साइन x, क्या होता है साइन x फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z, दैट इज सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है, चाहे फिर वो पॉजिटिव हो या फिर निगेटिव हो,
है ना। तो जैसे साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स, दैट इज मल्टीपल ऑफ 2 पाई कितना होता है 0। ये जो मल्टीपल ऑफ 2 पाई इसको हम क्या ले सकते हैं 0, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे साइन एक्स। वैसे ही साइन ऑफ 4 पाई प्लस एक्स जो है क्या हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला कितना होना चाहिए भाई साहब साइन एक्स, ठीक है ना, कितना हो जाएगा साइन एक्स। सो दिस विल इंप्लाइज साइन ऑफ एक्स, एक्स का वैल्यू कितना है हमारे पास 45, तो ये कितना हो जाएगा 45 डिग्री सिंस, ठीक है, सिंस एक्स इज इक्वल टू व्हाट 45 डिग्री। सो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा साइन 45 हमें पता है साइन 45 कितना होता है 1/√2, ठीक है, साइन 45 कितना होता है भाई साहब 1/√2। सो साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ 765 डिग्री इज इक्वल टू भाई साहब आपको कितना मिलेगा 1/√2, ठीक है, कितना मिलेगा 1/√2, ठीक है। सो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 6, ठीक है। देन चलिए बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 7 की तरफ, ठीक है, एग्जांपल नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो लिखिएगा सॉल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 7, ठीक है, सॉल्यूशन, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो गिवन क्या है कोसेक, ठीक है, सो गिवन, ठीक है, गिवन कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ -1410 डिग्री, ठीक है, -1410 डिग्री। अब देखो 1410 डिग्री जो 360 के मल्टीपल में आता है क्या, ठीक है, 1410 डिग्री जो है, ठीक है, 1410 डिग्री जो है ये क्या 360 के मल्टीपल में आता है क्या, 360 का मल्टीपल में क्या है, आप 2 × 360 करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 720, 720 को अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा 1440, है ना। बट यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है 1410, तो इसी को आप क्या लिख सकते हो, ये जो 1410 अगर इसको मैंने, ठीक है, अगर इसको मैंने इस तरीके से लिख दिया कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ ये जो 1410 है इसको अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया -1440 डिग्री, तो यहाँ पे प्लस, ठीक है, मैंने कितने से डिग्री बढ़ा दिया यहाँ पे 30 से डिग्री बढ़ा दिया, तो मुझे यहाँ पे प्लस क्या करना पड़ेगा 30 डिग्री करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा 30 डिग्री करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पे देखो कि -1440 डिग्री प्लस 30 डिग्री अगर आप करेंगे तो 40 में से 30 चला जाएगा, कितना मिलेगा -1410 डिग्री, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसी को आप कैसे नोट कर सकते हो कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ माइनस, ठीक है, ये जो 1410 डिग्री है ना हमारा -1410 डिग्री। अभी देखो, ठीक है, जैसे 2 × 360 कितना होता है 720, तो 720 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 2 से, किससे 2 से, तो 720 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा 1440 डिग्री। इसका मतलब क्या हो गया, इट इज द फोर्थ मल्टीपल, इट इज द फोर्थ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। तो इसी को आप क्या लिख सकते हैं 4 × 360 डिग्री, क्या लिख सकते हैं 4 × 360 डिग्री करके देखो आप, है ना, चेक कर लो एक बार। 4 × 360 डिग्री करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 1440 डिग्री, ठीक है। और यहाँ पे क्या है प्लस 30 डिग्री, इस 30 डिग्री को हम लोग ने क्या x से डिनोट कर लेते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं x से डिनोट कर लेते हैं। यहाँ पे आप नोट कर लेना वेयर, ठीक है, वेयर x इज इक्वल टू भाई साहब कितना है 30 डिग्री, ठीक है ना, x इज इक्वल टू कितना है हमारे पास 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो कि ये जो कॉसेक है, ठीक है, ये जो कॉसेक है -4 × 360 डिग्री, तो ये जो -4 है वो हमारा एज इट इज है, इनटू ये जो 360 डिग्री है, इसका मतलब क्या होता है 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रेडियन, है ना, 360 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है 2 पाई रेडियन। तो वैसे ही -4 × 360 डिग्री, 360 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो 2 पाई रेडियन, और यहाँ पे कितना है +x, ठीक है। तो इसी को अगर हम आगे कंटिन्यू करें तो क्या मिलेगा कोसेक ऑफ, ठीक है, -4 × 2 पाई भाई साहब कितना हो जाएगा, -4 × 2 पाई कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना होना चाहिए 8 पाई +x, कितना हो जाएगा 8 पाई +x, ठीक है। अब देखो ये कोसेक ऑफ -8 पाई +x क्या होता है, ठीक है, तो इसको पहचानने के लिए, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए, ठीक है, देखो मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको, ठीक है। तो जैसे देखो हमें पता है कि कोसेक x, ठीक है, कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ 2n पाई, ठीक है, 2n पाई +x, अगर कोसेक ऑफ 2n पाई +x आप फाइंड आउट करते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, ठीक है, आप या फिर इस तरीके से भी आप कर सकते हो ना, कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ क्या फाइंड आउट करना है हमें -8 पाई +x, ठीक है, -8 पाई +x, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें पता है कि कोसेक ऑफ -8 पाई +x क्या हो जाएगा 1/sin ऑफ -8 पाई +x, कितना हो जाएगा -8 पाई +x, क्योंकि हमें पता है कि कोसेक क्या होता है, इट इज इनवर्स ऑफ साइन, है ना, कोसेक क्या होता है इज इनवर्स ऑफ साइन। तो जैसे कोसेक ऑफ -8 पाई +x को हम कैसे, जैसे हम लोग कोसेक x को हम क्या लिख सकते हैं 1/sin x, है ना, जैसे हमें पता है कि अगर कोसेक x है, ठीक है, कोसेक x है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 1/sin x लिख सकते हैं। तो वैसे ही कोसेक ऑफ -8 पाई +x को हम क्या लिख सकते हैं इज इक्वल टू 1/sin ऑफ -8 पाई +x, ठीक है। तो इसको हम लोग नोट कर लेंगे पहले, तो 1 क्या मिलेगा साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ -8 पाई +x, कितना मिल जाएगा -8 पाई +x। बट हमें पता है, ठीक है, हमें क्या पता है कि साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ
2n पाई प्लस एक्स, ठीक है, 2n पाई प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या होता है साइन एक्स, इज इक्वल टू क्या होता है भाई साहब साइन एक्स, साइन ऑफ 2n पाई प्लस एक्स कितना होता है साइन एक्स होता है, तो वैसे ही साइन ऑफ माइनस 8 पाई प्लस एक्स, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, ये जो n होता है ये क्या होता है, n बिलोंग्स टू z होता है ना, सो n में सारे इंटीजर्स आ गए, आप माइनस भी ले सकते हो प्लस भी ले सकते हो, तो अगर आप साइन ऑफ माइनस 8 पाई कि मान लो दिस इज अ, ठीक है, दिस इज व्हाट n मल्टीपल ऑफ 2 पाई, ठीक है, दिस इज n मल्टीपल ऑफ 2 पाई, अगर मल्टीपल ऑफ 2 पाई है तो साइन ऑफ 2n पाई प्लस x कितना होता है साइन x होता है, तो वैसे ही साइन ऑफ माइनस 8 पाई प्लस x भाई साहब कितना हो जाएगा 1 बाय, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 बाय साइन x, कितना हो जाएगा 1 बाय साइन x, व्हाट इज 1 बाय साइन x, 1 बाय साइन x कितना होता है कोसेक x, ठीक है, 1 बाय साइन x कितना होता है कोसेक x, बट व्हाट इज कोसेक x, ठीक है, व्हाट इज x, x का हमने वैल्यू क्या लिखा रहा था 30 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ 30 डिग्री, बट व्हाट इज कोसेक ऑफ 30 डिग्री, कोसेक ऑफ 30 डिग्री कितना होता है 2, कोसेक ऑफ 30 डिग्री कितना होता है 2 होता है, ठीक है। तो क्या मिला हमें फाइनल आंसर, ठीक है, फाइनल आंसर मैं यहाँ पे नोट करके दे रहा हूं आपको, सो कोसेक ऑफ, ठीक है, कोसेक ऑफ -1, ठीक है, -1 फॉर 10 डिग्री इज इक्वल टू आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा 2 मिल जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको 2 मिल जाएगा। देखो एक बात जो है ना, मैंने आपको बताया था कि जब आप, ठीक है, जब आप 2 पाई को एक राउंड कंप्लीट कर लो, है ना, एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लो, तो जब आप 2 पाई को क्रॉस करेंगे फिर 4 पाई आएगा फिर 6 पाई आएगा, तो वैल्यू जो है ना वो खुद को रिपीट करते चलती है ना, 2 पाई के आगे आपको कोई और वैल्यू नहीं मिलेगी, सिर्फ वही वैल्यूज मिलेगी, सिर्फ क्या होगी वैल्यूज रिपीट होते चलेगी, क्या होते चलेगी रिपीट होते चलेगी। तो एक बात आपको ध्यान में रखना है कि जब आप 2 पाई को क्रॉस कर देते हो, ठीक है, 2 पाई को जब आप क्रॉस कर देते हो तो फिर 4 पाई होगा, 4 पाई को क्रॉस करेंगे पूरा रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो 6 पाई होगा, वैसे 6 पाई को अगर कंप्लीट करेंगे और एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करेंगे तो 8 पाई होगा। तो ये जितने भी 4 पाई 2 पाई 6 पाई है इसके लिए वैल्यूज क्या होती चलती है रिपीट होते चलती है ना, इसके लिए वैल्यूज क्या होती चलती है हमारी रिपीट होते चलती है, ठीक है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना हुआ है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 6 और एग्जाम्पल नंबर 7 का सोल्यूशन लिख रखा हुआ है कि एग्जांपल नंबर 6 में साइन ऑफ 765 डिग्री हमने कितना निकाला 1/√2 निकाला, ठीक है, और यहाँ पे कोसेक ऑफ -1410 डिग्री हमने कितना निकाला 2। अब देखो ये बहुत बड़े एंगल से है ना, 765 डिग्री -1410 डिग्री बहुत बड़े एंगल से, तो बच्चों को लगता है कि आंसर भी हमारा बहुत बड़ा आना चाहिए, बट हमारे आंसर वही आएंगे जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज दी है, ठीक है। एक बात आप नोट करो, हमारे आंसर जो है ना वही आने वाले हैं जो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में आपको दी हुई है, ठीक है, उसके अलावा और कोई आंसर्स नहीं आएंगे। सिर्फ क्या होते चलेगा, जैसे जैसे हम लोग रिवोल्यूशन कंप्लीट करते चलेंगे, मतलब 2 पाई के आगे चलेंगे, हमारी वैल्यूज जो है खुद को रिपीट करना स्टार्ट कर दे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि बहुत बड़े अगर एंगल्स दिए हुए सर बहुत बड़े एंगल्स है तो इसका आंसर भी बहुत बड़ा आना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल में वैल्यूज है वही वैल्यूज हमें रिपीटेडली मिलेगी। चलो तो नोट कर लिएगा। तो चलिए बच्चों बढ़ते हैं हमारे अगले एग्जांपल की तरफ, दैट इज एग्जांपल नंबर 8। क्या कह रहे हैं, tan ऑफ 19 पाई बाय 3, किसकी वैल्यू आपको निकालनी है, tan ऑफ 19 पाई बाय 3 की, ठीक है। देखो बहुत सिंपल सा इसका सोल्यूशन है, लिखिएगा सोल्यूशन फॉर द एग्जांपल नंबर 8, ठीक है, लिखिएगा। यहां पे देखो ये जो tan ऑफ 19 पाई बाय 3 है ना, tan ऑफ 19 पाई बाय 3 जो है इसी को हम लोग देखो कैसे लिख सकते हैं, tan ऑफ, ठीक है। देखो 19 पाई बाय 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ठीक है ना, किस तरीके से लिख सकते हैं आप, 6 पाई प्लस पाई बाय 3 लिख सकते हैं क्या, वैसे 6 पाई प्लस पाई बाय 3 के फॉर्म में। देखो अगर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 इंटू 6 कितना हो जाएगा 18 पाई, 18 पाई प्लस पाई कितना हो जाएगा 19 पाई बाय 3, है ना। तो 19 पाई बाय 3 को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। नाउ इसी को देखिए tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ ये जो 6 पाई प्लस पाई बाय 3 है ना, 6 पाई को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3, क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3। इसी को आप क्या लिख सकते हैं tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ, ठीक है ना, tan ऑफ 2, ठीक है ना, tan ऑफ 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3, ठीक है, tan ऑफ 3 इंटू 2 पाई प्लस पाई बाय 3। नाउ देखिए हमारे पास एक फॉर्मूला दैट इज tan ऑफ, ठीक है, tan ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा, है ना। tan ऑफ 2n पाई प्लस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है tan थीटा होता है। तो यहाँ पे देखो ओनली डिफरेंस क्या है, यहाँ पे n की जगह पे आपको क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है ना। ये जो 3 2 पाई है इसी को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, ठीक है, इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं tan ऑफ 2 3 पाई, ठीक है, tan ऑफ 2 3 पाई प्लस पाई बाय 3। अब देखो आपको बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर दिख रहा होगा,
है ना, जैसे 2n पाई प्लस थीटा कितना होता है tan थीटा, वैसे ही 2 3 पाई प्लस पाई बाई 3 कितना हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 3, कितना हो जाएगा tan ऑफ पाई बाई 3। और ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की तरफ अगर आप नजर घुमाओगे तो tan पाई बाई 3 की जो वैल्यू होती है बेटा क्या होती है √3, ठीक है ना भाई साहब, क्या होती है √3 होती है, ठीक है। सो tan ऑफ 19 पाई बाई 3 इसकी जो वैल्यू आपको मिली वो कितनी मिली है √3 लिखिएगा,